बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये दुनिया बहुत अजीब है। इस दुनिया में धोखा मिलता है तो अपनों से मिलता है। इस दुनिया में कोई बुरा करता है तो अपनों के साथ ही करता है। कोई अपनों से इतनी जलन और हसद कैसे रख सकता है? जो रिश्ते कभी दुख दर्द के साथ ही हुआ करते थे, वो आज एक दूसरे के दुश्मन हो गए। दोस्तों, यही दुनिया है शायद, जो किसी से वफादार नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत लर्जा देने वाली कहानी है। इस कहानी में किसी एक इंसान की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो रही थी, वो भी किसी अपने के हाथों। ये कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम आमिर है। मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। अपने ख़ानदान में मैं बहुत हसीन हुआ करता था। ख़ानदान की लड़कियाँ मुझ पर थीं। मैं अपने ख़ानदान में सबसे खूबसूरत था। ख़ानदान की लड़कियाँ मुझ पे मरती थीं। इत्तेफाक से मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, हमेशा पोजीशन लाता था। एक तो खूबसूरत, ऊपर से पढ़ा लिखा, हर एक की राल मुझ पर टपकती थी। मेरे ख़ानदान वाले मजाक मजाक में मेरे घर वालों के सामने शादी की बात छेड़ देते थे और मजाक मजाक में मुझे अपना दामाद बना लेते थे। यकीनन उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनका दामाद बनूं, लेकिन मैं एक लड़का किस किस का दामाद बनता। जब मैं इतना खूबसूरत था और मेरी इतनी डिमांड थी, तो मेरे भी कुछ ख्वाब थे कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो, वैसी लड़की से हो, वो गोरी हो, वो लंबी हो, वो खूबसूरत हो, उसके बाल हो, उसका चेहरा ऐसा हो। मेरे ख़ानदान से ही मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ ख्वाब थे, मैंने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। मैंने अपने घर वालों से कहा कि नहीं, मुझे कहीं और शादी करनी है। मेरे घर वालों ने मेरी ख्वाहिश को अहमियत दी। उन्होंने लड़की वालों से माजरत कर ली, लेकिन लड़की वालों को शायद ये माजरत कबूल नहीं थी। वो शायद ये ठान कर आए थे कि रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। उन लोगों ने रिश्ते के लिए बहुत ज़ोर दिया, लेकिन मेरे घर वालों को मेरी ख्वाहिश का पता था, इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, लड़का भी और पढ़ना चाहता है, वो काम करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। उन्होंने 10 बहाने बनाकर रिश्ते को टाल दिया। उस वक्त तो लड़की वाले चुपचाप चले गए। मैं और मेरे घर वाले भी इस बात को भूलकर आगे बढ़ चुके थे। मैं पढ़ाई कर रहा था कि मेरा बाहर जाने का वीज़ा लग गया। मैं पढ़ाई में क्योंकि अच्छा था, इसलिए मैंने बाहर जाने के लिए अप्लाई कर दिया। अब किस्मत इतनी अच्छी निकली कि मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया। मैं अब बाहर पढ़ने जा रहा था। अब मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं बहुत खुश था कि मैं कनाडा में पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने जल्दी जल्दी शॉपिंग की, अपना पूरा बैग सेट किया, टिकट का इंतज़ाम किया, सब कुछ मेरा हो गया। लेकिन मेरे साथ जो अब अनहोनी होने वाली थी, उसका तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मेरी फ़्लाइट से 2 दिन पहले, जब सब कुछ तैयार था, अचानक मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई और उनकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई कि मैंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। अब मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी। उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ था। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उनकी कंडीशन को देखते हुए मैं कैसे बाहर जा सकता था। खैर, मेरा उस वक्त बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने टिकट कैंसिल कर दिया। मेरी टिकट कैंसिल होते ही मेरी अम्मी की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरी अम्मी घर आ चुकी थी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला, बेटा, मेरी खातिर अपना करियर ख़राब मत करो। तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है कनाडा में पढ़ने का, तुम जाओ। मेरी तबीयत तो अब बेहतर है और मेरे पास इतने सारे लोग हैं। तो मेरा दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी। मैंने अपनी माँ को फ़ौरन मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन मेरी माँ बज़िद थी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे। हमारी पूरी फैमिली में एक तुम ही को तो चांस मिला बाहर जाने का। मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो।
तुम बाहर जाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छा कमाओ, अपनी ज़िंदगी सेट करो। उन्होंने मुझे बहुत देर समझाया। इसी दौरान मेरे वालिद साहब भी आ गए। उन्होंने भी कहा, हाँ बेटा जाओ, अपनी ज़िंदगी सेट करो, हम सब हैं यहाँ पर। मेरे माँ बाप के फोर्स करने पर मैंने फिर से दोबारा अपना इरादा बनाया। मैंने दोबारा से टिकट का इंतज़ाम किया और जाने के लिए तैयार हो गया। अब मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मेरी किस्मत ने दोबारा मुझे एक चांस दिया है। मैं भी बहुत खुश हुआ था। मैं सब पैकिंग करके, सब तैयारी करके बैठा था, लेकिन अब एक और अनहोनी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था। मैं एयरपोर्ट पहुंचा ही था कि अचानक से मुझे फ़ोन आया। मेरी बहन की रोती हुई आवाज़। मैं सुनकर एकदम डर गया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने मुझे रोते हुए बताया कि उसका बेटा सीढ़ियों से गिर गया है और उसके सर पर बहुत बुरी चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं वहीं से उल्टे पांव हॉस्पिटल भागा। मैं भूल चुका था कि मेरी फ़्लाइट भी है। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी बहन ज़ारू कतार रो रही थी। उसका बेटा अभी 6 साल का था। डॉक्टर ने बताया कि उसके दिमाग पे बहुत बुरी चोट लगी है, जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे घर में सबका ही बुरा हाल था। सब बुरी तरह रो पीट रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, तस्बीहां पढ़ रहे थे। ऐसे में मैं कैसे जा सकता था? डॉक्टर्स ने फौरी सर्जरी का इंतज़ाम किया, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से फौरी सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते? सब कुछ अब डॉक्टर्स के हाथ में या अल्लाह के हाथ में था। बच्चे की सर्जरी हुई, उसको रिकवरी में तकरीबन 1 से 2 महीने लग गए थे। तब मैंने बाहर जाना कैंसिल कर दिया था। अब मुझे वहम आने लगा था कि मेरे बाहर जाने में कोई मसला है। इसीलिए जब भी मैं कोशिश करता हूँ और इरादा करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं रुक जाता हूँ। मेरे घर वालों को भी अब वहम हो रहा था। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मैं यहीं पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। मैंने यहीं पे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। अब ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था, इस बात की तहकीकात तो मैंने की ही नहीं। बस यही सोचा कि शायद बुरा वक्त था, टल गया। अभी तक जो मेरे साथ कुछ हुआ था, ये सब मैं इत्तेफाकात समझ रहा था, ये शायद अपनी बदकिस्मती। लेकिन अब जो मेरे साथ होने वाला था, ये तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे साथ अब कुछ बहुत भयानक होने वाला था। मैं तो क्या, कोई और भी इस तरह का कभी सोच ही नहीं सकता। मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी थी। मेरी यूनिवर्सिटी का अभी दूसरा ही दिन था जब मैं सुबह उठा। मैंने जैसे ही ब्रश उठाया और शीशे में अपनी शक्ल देखी, मैं चीखते हुए एकदम बाहर भागा। मैं इस तरह घबरा के भागा कि मैं ज़मीन पर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैंने उस शीशे में बहुत खौफनाक शक्ल देखी थी। मैं जब भागता हुआ बाहर गया तो मेरी अम्मी किचन में खड़ी थी। मुझे देखकर एकदम घबरा के भागी। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे होश उड़े हुए थे। मैं उनको बता नहीं पा रहा था कि मैंने क्या देखा। मेरे अब्बू, भाई सब आ गए थे। मैं इतना बौखलाया हुआ था कि मैं उनको बता ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या देख कर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बिठाया, पानी पिलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको बताया। मैंने कहा, मैंने शीशे में बहुत डरावनी शक्ल देखी। उसका पूरा जला हुआ चेहरा था, उसकी खाल पूरी लटक रही थी जैसे पिघल गई हो, और चेहरे पे गड्ढे ही गड्ढे थे, और आंखें सुर्ख लाल अंगारा। मेरे घर वालों ने जब ये बात सुनी तो वो भी लरस गए। उन्हें मेरी बात पर यकीन था, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा नहीं था जो मैं झूठ बोल दूं या डर के मारे कुछ भी उल्टा सीधा बता दूं। मैं यूनिवर्सिटी का लड़का था। वो सब परेशान हो गए कि इसने क्या देख लिया और ऐसा क्यों हुआ। मेरी अम्मी ने जल्दी से मुझ पर दुआएं पढ़ना शुरू की। वो वक्त तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब ये बार मेरे साथ होने वाला था। तो मैं जब शीशा देखता मुझे वही खौफनाक शक्ल नजर आती। मुझे खुद से खौफ आने लगा था। मैंने अपने घर वालों से पूछा, क्या मेरी शक्ल डरावनी हो गई है? मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम वैसे ही खूबसूरत हो जैसे पहले थे।
तो मैं उनसे रो रो कर पूछता था कि क्यों अब मुझे इस तरह की खौफनाक शक्लें दिखाई देती हैं। मैं जब भी शीशा देखता हूँ मुझे खौफनाक शक्ल दिखाई देती है। अब तो मैं अपनी शक्ल ही भूल गया हूँ माँ। मेरी माँ कितना बर्दाश्त करती, वो भी मेरी तकलीफ देखकर रो पड़ती थी। मेरे वालिद साहब ने जब मेरी कंडीशन देखी तो मुझे एक दिन मस्जिद के मौलाना के पास ले गए। मौलाना साहब को बताया कि मौलाना साहब, इसको शीशे में ड्रॉनी शक्लें दिखाई देती हैं, इसको अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। मौलाना साहब ने मुझे एक तावीज़ दे दिया और मुझ पर कुछ दुआएं दम कर दी। मैं दुआएं दम कराकर तावीज़ पहनकर घर आ गया। लेकिन अब भी मेरे साथ यही सब कुछ हो रहा था। मैं रातों को एकदम खौफज़दा होकर उठ जाता था। मैं रातों को अक्सर खौफनाक ख्वाब देकर चीखता हुआ उठता था। आधी आधी रात तक मुझे नींद नहीं आती थी, इसी खौफ में कि कोई आ ना जाए। जब सोता था तो मुझे डरावने ख्वाब आते थे। रातों को सोना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं घर से निकलता था तो ये सोच कर कि कहीं मेरी शक्ल खौफनाक तो नहीं, कोई मुझे देखकर डर तो नहीं जाएगा। अजीब वसवसे मेरे दिमाग में आने लगे थे। मैंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। मैं अगर कैमरे में भी अपनी तस्वीर खींचता था तो मुझे डरावनी शक्ल ही दिखाई देती थी, हालांकि दूसरों को मेरी शक्ल नॉर्मल दिखाई देती थी। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। हालात बद से बदतर हुए जा रहे थे। मेरी कंडीशन खौफ के मारे ख़राब होती चली जा रही थी। फिर मेरे भाई के एक दोस्त ने बताया, एक मौलाना है जो इस तरह के अमलियात करते हैं, तुम उनको अपने भाई को दिखाओ। मेरे भाई मुझे वहाँ लेकर गए। उन मौलाना ने मुझे देखा। मैं उन मौलाना के सामने गया तो उन्होंने मुझ पर कुछ पढ़ाई की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ मामलात हैं। उन मौलाना साहब ने बताया कि बेटा तुम पर तो बहुत सख्त जादू किया गया है, किसी ने बहुत ही जलन हसद के साथ जादू किया है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ये सब सुनकर मैं एकदम धक से हो गया कि मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। कौन था जिसने मुझसे इतनी जलन और हसद की। मैंने मौलाना साहब से उनका नाम पूछा, लेकिन मौलाना साहब ने कहा नहीं, वो नाम नहीं बताते। मैंने उनसे बहुत इंसिस्ट की कि मुझे नाम ज़रूर बताएं ताकि पता तो चले मेरा दुश्मन है कौन, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। बस उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे रिश्तेदारों में से ही कोई है, तुमने उनका दिल दुखाया था इसलिए उन्होंने गुस्से में जलन हसद में तुम्हारे साथ ही किया। खैर उन मौलाना साहब ने मुझ पर दम किया और 15 दिन के लिए कुछ तावीज़ात दिए। कुछ तावीज़ जलाने के लिए थे और कुछ पीने के लिए। मैंने वो 15 दिन का अमल पूरा किया। 15 दिन के अमल के बाद दोबारा मुझे मौलाना साहब के पास जाना था। मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे फिर चेक किया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी तबीयत बेहतर है, अब तुम शीशा देख सकते हो। मेरी कंडीशन को देखते हुए मेरे घर वालों ने मेरी मोहब्बत में सारे शीशों पर चादरें चढ़ा दी थी, इसलिए हमारे घर में कोई शीशा नहीं देखता था, और कोई देखता था तो छुप कर देखता था, मेरे सामने नहीं देखता था। तब जब 15 दिन का अमल पूरा हो गया और मौलाना साहब ने कहा कि तुम ठीक हो, तो मैं खुशी खुशी घर गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप शीशे पर से चादर हटाएं, मैं अपनी शक्ल देखना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझ पर कुरानी दुआएं दम की और फिर चादर हटा दी। चादर हटते ही मैं अपनी शक्ल देखकर खुशी से झूम उठा। मैंने आज पूरे 2 साल बाद अपनी शक्ल देखी थी। मैं खुशी से रोने लगा। मैं बहुत फूट फूट कर रो रहा था। मुझे देखकर मेरी माँ भी खुशी में रोने लगी। मेरे वालिद साहब भी आ गए, मेरे भाई भी आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। मैं आज बहुत खुश था। अब मैं बिल्कुल ठीक था। मेरी माँ ने मुझसे फ़ौरन पूछा कि बेटा तुम पूछा उनसे कि कौन था जिसने तुम पर जादू किया था। मैंने अपनी माँ को बताया कि नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया, बस इतना बताया कि कोई रिश्तेदार था। मेरी माँ ने कहा नहीं, तुम मेरे साथ कल चलना, मैं उनसे पूछूंगी कौन था जिसने मेरी बेटी के साथ इतनी हसद और जलन रखी। मैं अपनी माँ के साथ दूसरे दिन फिर गया। मेरी माँ ने उनके सामने झोली फैला दी और मौलाना साहब से कहा कि आप प्लीज़ बताएं उनका नाम, ताकि हम दोबारा कभी उनकी शक्ल भी ना देखें। हम उनसे मिलना ख़त्म कर देंगे जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की। मेरी माँ के बहुत ज़्यादा इसरार पर मौलाना साहब ने नाम बताया। नाम सुनते ही मैं और मेरी माँ एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। ये वही रिश्तेदार थे जो हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे।
उन्होंने अपनी बेटी के रिश्ते के इनकार के गुस्से में मेरे साथ ये जलन हसद रखी थी। उनको ये गुस्सा था कि पहले इनकार क्यों किया, हालांकि ये तो मेरा हक था, मेरी ज़िंदगी थी, मैं फ़ैसला करने वाला था। खैर, मैंने ये सोच कर उनको माफ़ कर दिया कि सबसे गलतियाँ होती हैं, उनसे भी हो गई। लेकिन मुझे शदीद अफसोस था कि मेरे अपने रिश्तेदारों ने मेरे साथ ये किया था, तो मैंने उनसे हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मैं फिर ज़िंदगी में उनसे कभी नहीं मिला। आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस बुरे वक्त से निकल गया। वो बहुत खौफनाक वक्त था, वो बहुत हैबतनाक वक्त था, जब मैं रोज़ अपनी शक्ल एक खौफनाक शक्ल में बदलते हुए देखता था। खुदा ऐसा वक्त किसी पर भी ना लाए। आमीन।